आपको। शर्मा जी, आपका भी कोई प्रश्न है, आप खड़े हैं, बोलना चाहते हैं तो आप भी अपना प्रश्न रखें। आपको प्रणाम करता हूँ और ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आपके लाखों भक्त बने हैं और सभी भक्त आपसे गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु दीक्षा लेने के बाद आप नियमों का पालन करने को कहते हैं, लेकिन हजारों लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ 1-2-3% ऐसे लोग हैं कि जो वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि दारू, गुटखा, तंबाकू ये वापस शुरू कर देते हैं और जिससे आपका भी नाम खराब होता है, साथियों का भी नाम खराब होता है और आपको बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे भक्तों के लिए कृपा करके आप कहिए कि कुछ क्या कहिए कि आप इसका पालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी हमेशा जुड़े हुए हैं टेलीविज़न पे, सभी लोग इनको देखते हैं, जानते हैं, सभी भक्तों के परिचित हैं और सबको पता है कि हमारे बहुत निकट और हमारे परम भक्त, परम सेवक हैं। तो उस हिसाब से उनकी पीड़ा है, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं, सभी शिष्य भक्त उनसे मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे तक नहीं आ पाते शिष्य होके भी, वो अपना वहीं से मिलके शर्मा जी आदि से अपने भक्तों से मिलके चले जाते हैं। तो उस स्थिति में शर्मा जी का जो कहना यह है कि लाखों भक्तों में कुछ शेष भक्त ऐसे हैं जो आपके बताए हुए नियमों का पालन नहीं कर पाते और वो नियम टूट जाते हैं। जैसे मेरा सबसे कठिन जो नियम है वो ये है, मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, क्योंकि व्यसन व्यक्ति को श्वसन क्रिया से मुक्त कर देता है, यानी मार डालता है, उसकी श्वासें रोक देता है। इसीलिए व्यसन के लिए हम लोग जो है एग्री नहीं हो सकते। हमारा अभियान ही है आरोग्य भारत। तो भारत जो है ऋषियों का देश है, यहाँ पर व्यसन की, बुराइयों की जगह नहीं है। पर इस कल काल में पूरे दूसरी संस्कृतियों के लालच में हम लोग बर्बाद हो गए हैं। फिर भी मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूँ और इतनी कठोरता से, इतनी सच्चाई से मेरे अलावा कोई वक्ता, कोई साधु नहीं बोलता। अगर मेरी तरह सब साधु इस अभियान को लेकर चलें और कठोरता से बोलें, कड़क बोलें, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सबके ऊपर। जो लोग नियम नहीं पालते, जो मुझे दीक्षा लेकर के मांस, मटन, अंडा, गुटखा छोड़ने का वायदा करके खाते हैं, पीते हैं, तो वो गुरु द्रोही होते हैं। और जो गुरु द्रोही होता है वो एक तरह से आप ऐसा मान लो उस व्यक्ति को, वो दीमक है एक तरह से, धर्म के लिए भी और वो गुरु के लिए भी। अगर वो नियम तोड़ता है और वो गुरु के द्वार आता और जाता है तो वो दीमक है, वो गुरु के यश को खत्म करेगा, गुरु की साधना को भी खत्म करेगा, गुरु के तप को भी बिगाड़ेगा और गुरु के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगा, गुरु की बुद्धि को भी बिगाड़ेगा। यानी कि ऐसे जो लोग हैं जो अन्यायी नहीं बन पा रहे हैं, वो लोग गुरु को चिड़चिड़ा भी करते हैं, वो भी गुरु का प्रभाव नहीं होना चाहिए था, तो गुरु में वो गुण आ गया। क्रोधी कर देते, गुरु को क्रोध करा देते हैं, तो वो भी गुण गुरु का नहीं होता क्रोध, पर वो उनकी वजह से क्रोध भी उनमें आ गया। ये व्याधियां हैं, बाहर से आया हुआ ये रोग है, क्रोध, काम, ईर्षा, ये सब गुरु में पैदा हो गया है। तो ये उनके द्रोह की वजह से वो द्रोह पैदा हो जाता है, तो उससे गुरु की हानि होती है। और अच्छा, द्रोही जो होता है वो तो सर्वनाश की ओर जा ही रहा है, पर जब सर्वनाश होता है तो उसमें गुरु का भी कहीं न कहीं नुकसान होता है, गुरु भी उसमें परेशान होते हैं। क्योंकि आग जब लगती है और फायर वाले जब आते हैं आग बुझाने के लिए, तो उनमें भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, वो उनको नुकसान हो जाता है, चटके लग जाते हैं, कहीं जल जाते हैं। तो कहीं न कहीं गुरु भी जो आग बुझा रहा है, जो उनको शांति देना चाहता है, जो मरहम लगा रहा है, तो उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी कोई न कोई अंश लगता है। दवा देते समय, इंजेक्शन देते समय डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन की दवा लग जाती है और उसकी बास रह जाती है हाथ में, तो उस तरह से गुरु के ऊपर भी उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो शिष्य बाहर रहते हों, चाहे वो आश्रम में हों, चाहे दूर हों, चाहे पास हों, पर जो आज्ञा पालन करने में कर्मठ नहीं है वो द्रोही है। चाहे वो मीठे बन के गुरु के नज़दीक रहते हों, बनावटी रूप धारण करके, चाहे वो बाहर रहते हों, आते और जाते हों, खूब दान करते हों, सेवा करते हों, मानते हों, पर वो आचरण नहीं कर पा रहे हों, तो वो द्रोही हैं, दीमक है वो दीमक। जैसे दीमक दिखाई तब पड़ती है जब नुकसान कर देती है, जब तक दीमक नुकसान नहीं करेगी तब तक वो दिखाई भी देती नहीं है। अंदर से बाहर से सब जगह से अच्छा लगता है चौकट, और जब वो खोखली हो जाती है तब लोगों को पता चलता है कि दीमक लग गई, इसको दीमक खा गई। तो खाने के बाद, नुकसान देने के बाद पता चलता है
कि ये परिणाम ये गुरुदेव का ऐसा हुआ कैसे। तो फिर पता चलता है कि ये इसीलिए हुआ कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो द्रोही हो जाते हैं वो लोगों का प्रभाव यहाँ नेगेटिव ऊर्जा के रूप में आता है और उससे गुरु की सामाजिक हानि, उनकी कीर्ति की हानि, उनकी यश की हानि और उनके प्रताप की हानि भी थोड़ी बहुत होती है। तो मैं चाहूँगा कि शर्मा जी का जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करने के लिए सभी गुरुओं के शिष्य जो भी होंगे, सभी गुरुओं के शिष्यों को चाहिए कि भले ही 2-4 महीने बाद मिलो दीक्षा, पर आचरणवान बनो, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में गुरु कभी दखल नहीं देते। आप अच्छा जीवन जियो, अपने परिवार में कैसे भी रहो, कैसे भी जीवन जियो, पर एक मनुष्य के लिए मांस, अंडा, गुटखा, तंबाकू, शराब, जुआ ये हानिकारक है। और हानिकारक चीज को आप पकड़ते हैं और फिर गुरु करते हैं तो फिर मतलब भी खत्म हो जाता है गुरु बनाने का। हम गुरु के द्वार जाते तब हैं जब हमारी कोई गलतियां हैं, कोई भूल है, उन भूलों को हम मेटने के लिए गुरु के पास जाते हैं। धोबी के पास जाते हैं कपड़ा लेके, क्यों जाते हैं? दाग निकाल जाए, सरवटे मिट जाएं, प्रेस करवाओ, इस्त्री करवाओ। तो हम गुरु के पास भी इसीलिए जाते हैं कि हमारे अंदर जो दाग हैं वो निकल जाएं और गुरुदेव अपने मंत्र की इस्त्री से हमको ऐसा कर दें कि हम पुनः चमकदार नए से दिखाई दें और हमारे जीवन की जो कमियां रूपी झुर्रियां हैं, कपड़े रूपी में जो सरवटे हैं, वो समाप्त होकर के हम फिर से प्रयोग करने वाला जीवन जिए, नया जीवन जिए। उसके लिए हमको चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में गुरुद्रोही ना बने, क्योंकि गुरुद्रोही जो बन जाता है उसको संसार में कहीं पर भी जन्म प्राप्त होता नहीं है, उसको जन्म नहीं मिलता है। और उसे जन्म नहीं मिलता है तो उसे क्या मिलता है? तो वो प्रेत योनि में चला जाता है परमानेंट। और प्रेत योनि में जो परमानेंट चला गया तो उसका जन्म ही नहीं है, वो उसी में पड़ा रहेगा। और उसमें पड़ा रहा तो उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पर उसे खाने को मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए खाते पीते प्रकृति के जीवन में आप सब लोग जीते हैं। तो गुरुजी ने कोई ऐसे नियम नहीं बताए हैं जो आपसे ना हो, न घर छोड़ने के लिए कहा, न संन्यास होने के लिए कहा। आप खाइए, पिए, कमाओ, सब काम करो। गुरुदेव केवल कहते हैं मांस, अंडा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, जुआ, जिससे आपके ही परिवार की, आपके शरीर की, आपके समाज की और आपके कुल की, जिसमें मान प्रतिष्ठा घट रही है, आपका नुकसान हो रहा है, उन कामों को गुरु रोकते हैं। तो आपको गुरु का बार बार एहसान मानना चाहिए कि आपके गुरु ने आपको इस रास्ते पे लाया। क्योंकि आपके पिताजी घर में, माताजी घर में, चाचा जी घर में उन्होंने कभी नहीं रोका। आपको क्यों नहीं रोका? वो आपके हितैषी नहीं थे, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी रोकने की, कहने की। गुरुदेव में ताकत है, आपको कह पाए और आपको हाँ कर पाए और आपने हाँ स्वीकार किया। तो कभी भी जिस चीज को कमिट कर दिया, हाँ कर दिया, उसको कभी नकारना नहीं चाहिए गुरु के सामने। उसमें हम सफल हों, सत्य हों, तो ही गुरु भक्ति आगे बढ़ती है और हमारी उन्नति होती है, विकास होता है, भक्ति आती है और हमारे छोटे छोटे क्लेश जो होते हैं वो समाप्त रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी गुरुद्रोही न बनते हुए आप हमेशा गुरु के नियमों का पालन करें। जो भी मेरे शिष्य हैं या दूसरों के भी कोई शिष्य होते हैं, वो भी कभी व्यसन ना करें और कोई भी समाज में व्यसन ना करे और मांस आहार का कभी भोग ना करे। अपने आप को प्रायश्चित कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुदृढ़ और निश्चित बनाइए और परम पवित्र होकर के गुरु सेवा में, भगवान की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगे रहिए। आपका सत कल्याण होगा। क्योंकि आपके खोटे कर्मों से गुरु का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका भी अपराध आपको ही लगेगा, आपको ही पाप भोगना है उसका भी। आपकी वजह से गुरु को कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो आपको नरक में जगह नहीं है, आपको प्रेत योनि में ही जाना है। गुरु के साथ छल कपट करने से आदमी को गरीब, निर्धन, कोढ़ी, ये सब शास्त्रों में बताए हैं, ऐसे परिणाम होते हैं। इसीलिए कदापि आप इस तरह का कार्य कोई ना करें। और परिणाम क्या होगा वो मैंने बता दिया। शर्मा जी ने पूछा था ऐसे लोगों को क्या फल मिलेगा, तो ऐसे लोगों को फल मिलेगा वो प्रेत योनि में चले जाएंगे, वो किसी के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि धुंधकारी ने गुरु आज्ञा का ही उल्लंघन किया था, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का उल्लंघन किया, इसीलिए वो प्रेत में चला गया। उसका उद्धार करने के लिए कितने सारे अनुष्ठान करने पड़े। और मुझे लगता है तुम्हारे घर में भाई पुत्र भी ऐसे नहीं है गौकर्ण जैसे, जो तुम्हारे उद्धार के लिए ऐसे अनुष्ठान करेंगे, तो तुम हमेशा प्रेत योनि में पड़े रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए कभी भी हमको गुरुद्रोही नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा।